हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और आशा करते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है वो मेंस लेवल की अच्छे से चल रही होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। उससे क्या होगा होगा आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन करने का ये तरीका होता है, पहले लाल बटन पे क्लिक करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। ठीक है। शेयर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो तो औरों को भी पढ़ाना, औरों को भी बताओ एक अच्छा चैनल है, ये अच्छा धर्म है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शेड्यूल ये है हमारा और हम इसे फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और शायद ये फॉलो हो भी रहा है। ये है हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की व्यू। आप जाकर इस लिंक को फॉलो करें और अभी एक और लिंक ऐड करनी है जिसमें हमारी डीआई लेवल आई मीन क्वांट का सीरीज होगी। उसको इसके नीचे ही रेड कलर में लिख देंगे, मगर वहां पर कोई कलर शो नहीं होता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट और सेकंड लिंक पर आप क्लिक करके मेंस ले सकते हो, मेंस लेवल पढ़ सकते हो। और ये भी मेंस लेवल है, आप इसमें भी जाकर चेक कर सकते हैं, ये देखिए। और मेंस लेवल ये भी है, आप इसमें जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, होप इसका रिजल्ट जल्दी आए, है ना। और हम मेंस को सीरियस पढ़ें। अभी तो आ जाए, पहले रिजल्ट पहले हो जाए उसके बाद मेंस पर ज्यादा टाइम देंगे। बहुत से तो ऐसा सोच रहेंगे। होप कि आप लोगों ने फिल कर दिया होगा। 24 लास्ट डेट है। फर्स्ट ईयर बनाना शुरू करिए, पॉज करिए और फुल डेटा को एनालिसिस कीजिए और बताइए कैसे बनेगा अपने एंड से। ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। परसेंटेज ऑफ अ फीमेल स्टडीइंग आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट। ये क्या है? परसेंटेज है ये। जो स्काई ब्लू में दिया है। तो पहले माइनर गैप देख लो, 5, 10, 15, 20, 25। 5 का है माइनर गैप, मतलब 25, 10, 35 और 5, 40। यानी ध्यान से सुनिएगा, 40% फीमेल है ए में, 40% फीमेल है, यानी 60% मेल रहे होंगे। हाँ। और ये क्या दे रखा है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अ मेल एंड द फीमेल स्टेट। और ये कितना क्या दे रखा है? डिफरेंस। डिफरेंस दे रखा है, नंबर ही है। नंबर दे रखा है, यह देखो, इसमें कुछ और नहीं है। ये कितना नंबर है? 40। अब 60 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा? 20%। और रियल वैल्यू कितनी है? 40। रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखो और परसेंटेज रेशियो उसको हमेशा नीचे लिखो। और जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करके लिख लो। 20 को जब काटोगे, ये जो आता है ये कितने की वैल्यू आई है? ये 1% की वैल्यू आई है। आप चाहो तो ऐसे समझो, 20% की वैल्यू 40 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 40/20, यानी 2। 1% की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे निकलेगा, ये पूरा डेटा ऐसे ही निकलेगा। समझे? इस वाले चार्ट को आपको ऊपर लिखना होगा और ये परसेंटेज को निकालकर इस तरीके से जो भी परसेंटेज आएगी उसे हम नीचे लिखेंगे। और यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 80 फीमेल और 120 बॉय, मैन। किसमें? ए में। पूरा डेटा ऐसे निकालेंगे हम। शुरू करते हैं। ए का तो निकल गया ना, 80 और 120। हाँ जी, ए का डेटा निकल चुका है। ABCDE। ये है क्या? मेल। और यहाँ लिख लेते हैं फीमेल। 120 मेल थे। फीमेल कितने थे? 80। 60% की वैल्यू है ना। ठीक है। अब क्या? इसमें देखो, 25% फीमेल है। 25% फीमेल है, यानी 75% मेल रहे होंगे। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 50%। और वैल्यू कितनी दी है? 50 से आगे 60। 60 की वैल्यू 50 है और निकालनी कितनी है? एक बार निकाल लो 75 और फिर 75 हटा। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 30, यानी 3 तिया 9। 90 आ गए मेल। अब 60, 50, ये तो निकलोगे। निकालना क्या है अब? 25, 25 को मल्टीप्लाई कर दो। 25 दूनी 50, 30, 30 आ गए फीमेल।
बी का डेटा आ गया। ठीक है। सी का देखो, 25 5 30, 30% फीमेल है तो 70% मेल होंगे। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 40। वैल्यू कितनी दी है ये? 50 में से 10 गए 40। 40 की वैल्यू 40 ही दे दी है, यानी एक सब, सॉरी, हम बी की जगह, हाँ सी है। 50 10 40, 40 की वैल्यू 40 ही दे दी है, तो मेल 70 हो जाएंगे, फीमेल 30 हो जाएंगे। एक की वैल्यू देखो, ये परसेंटेज है। हम्म, ये आया है 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू कितनी है? एक। 1% की वैल्यू एक है, तो 70% की वैल्यू 70, 30% की वैल्यू 30। डी पर आते हैं। 5 कम करो 20। 20% फीमेल है, यानी 80% मेल रहे होंगे। हम्म। अब ये क्या है? 5 कम करो 20, 120। 120 डिफरेंस है, इस ये डिफरेंस कितना है? 60। यानी 120 की वैल्यू 60 है। 60, 6 दूनी 12, यानी 1% की वैल्यू आ गई 2। तो 80% कितना होगा? 8 दूनी 16, 180, 160। और दो, 20% कितना होगा? 40। अब ये देता हूँ, फीमेल कितनी है? 25 और 10, 35। 35% फीमेल है, यानी 65% मेल रहे होंगे। दोनों का डिफरेंस आएगा 30। ये की डिफरेंस कितना दे रखा है? 100 में से 10 गए 90। 90 की वैल्यू 30 दे रखी है, तो आ गया यहाँ से 3। 1% की वैल्यू आ गई 3। 35 दिया, 105। और 65, 5 दिया 15, 6 दिया 18, 180, 190, 195 है। 5 दिया 15 और 6 दिया 18, सही है, 195 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? बताओ। नहीं होगी, है ना? ये पूरा डेटा हमारे पास आ गया है। अब आप लोग 120 90 70 160 195 80 30, 30 दो बार 30 है। हाँ, 40 105, ठीक है, बिल्कुल सही है डेटा हमारा। एक बार इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, हम्म, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, चलिए इसको करते हैं। क्या कह रहा है? कॉलेज ए और बी में पढ़ने वाले क्रमशः 33% और 50% पुरुष के पास दो पहिया वाहन है, और कॉलेज ए और बी में पढ़ने वाली 30% और 40% महिलाओं के पास बस का उपयोग करती हैं। कॉलेज ए और बी में दो पहिया वाहन रखने वाले पुरुष और ए और बी में बस रखने वाले पुरुष, ठीक है। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं। कॉलेज ए और बी में, पहले तो ए और बी। 30%, 33.33 और 50%। पहले तो इसका निकालो, 1/3 कितना आएगा? 40। और इसका 50%, हाँ इसका 50% यानी 45। डिफरेंस बताना है, तो ये दोनों आ गए 95, आई सॉरी 85। अब ए और बी में 30% और 40%। इसका 30% निकालना है, इसका 8 तियां 24 और 4 तियां 12, ये आ गया कितना? 36। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 5 4 9 9। ठीक है। 5 4 9 इसलिए करा था, यहाँ से 4 बचेगा ना। तो 1949 ही होगा उसका।
आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ अ मेल स्टडिंग इन कॉलेज सी इज इंक्रीज्ड बाय एक्स। मेल जो हैं वो 70 + X हो चुके हैं। कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ अ फीमेल स्टडिंग इन कॉलेज सी इंक्रीज बाय 50%। ये 50% बढ़ेंगी तो मतलब 15 बढ़ जाएंगी। 30 का आधा 50% कितना होगा? आधा। 15 यानी 45 हो गई हैं। ठीक है। द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ अ मेल स्टडिंग इन कॉलेज सी टू द नंबर ऑफ अ फीमेल स्टडिंग इन कॉलेज सी बिकम 2:1। यानी फीमेल 1 है तो ट्वाइस कितना होगा? 45 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? कितना इंक्रीमेंट हुआ? 20 का। बात समझ में आई? आप लोग मेंस लेवल पढ़ रहे हो, इस लेवल का तो आपको समझ आया होगा। हम्म। कॉलेज सी में पढ़ने वाले पुरुष की संख्या में। ओ, रिपीट हो गया क्वेश्चन। इंग्लिश पढ़ रहे थे। फाइंड द रेशियो बिटवीन 1/3 ऑफ मेल स्टडिंग इन कॉलेज ई। कॉलेज ई के 1/3 निकालो। तीन छंग 18, तीन पंजे 15, ठीक है। एंड 1/5 ऑफ द फीमेल स्टडिंग इन कॉलेज ई। 1/5 इसका निकालो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है। ये क्या कर दिया है? सब हिंदी के क्वेश्चन बेकार हो गए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये पिछला वाला क्वेश्चन है ना? हिंदी में गलत हो गया है मामला। चलिए। एवरेज मेल स्टडिंग इन अ कॉलेज सी एंड डी। सी और डी में मेल कितने हैं? ये टोटल कितना आएगा? यहाँ 35 हो जाएगा और यहाँ 80 हो जाएगा। 8 2 8 3 11, 115। मैंने कैसे एवरेज निकाला? चेंज करना चाहिए। एवरेज कैसे निकला है? हम्म? आप चाहो 70 + 160 को पहले प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। और या फिर पहले इसे काट दो 35 और फिर इसे काट दो 80 और फिर उसके बाद जोड़ दो। छोटे हो जाएंगे ना? Approximately how much percentage more than the average number of studying in college A B C D E? 40, 15, 15, 20। ये कितना है? ओ सॉरी सॉरी। इस बार 2 से डिवाइड नहीं किया जाएगा। क्या है? 1 2 3 4 5, 5 से। एक काम करते हैं, जोड़ के ही माइनस कर दें या फिर हाँ, पहले जोड़ लेते हैं। 5 8 4 12, 12 और 6 18, 2। डिवाइड करो 5 से। 5 × 25, 5 × 6 = 30, 5 × 25 बचा कितना? 3, 5 × 7 = 35। अब ये क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना है। पूछा गया है एवरेज नंबर ऑफ व्हाट परसेंटेज मोर देन, कितना ज्यादा है। ठीक है। तो 15 में से 7 जाएंगे, 7 7 14 15, 8 आ जाएगा। 10 में से 5 गए, 5। 57। 57 से 8 हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 100 से कुछ ज्यादा, 102। बिल्कुल ठीक है। ये भी देखो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गए हिंदी के, उसके लिए सॉरी। ये पिछला वाला क्वेश्चन है। हाँ। 30% और 40% ऑफ अ मेल स्टडिंग इन द सी एंड द कॉलेज डी आर BCA स्ट्रीम एंड रिमेनिंग आर BCom। अच्छा। 60% and 80% of the female studying in a college C and D are BCom. Find the number of a student studying college C and D, student studying in a college C and D studying BCom। टोटल नंबर ऑफ बीकॉम निकालना है, कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले सी और डी में देख लेते हैं। देखो, सी का 30%, डी का 40% BCA है। हमें BCA निकालना ही नहीं है, हमें तो बीकॉम पे काम करना है। तो अब देखो, सी का 30% BCA है, इसका मतलब 70% बीकॉम होगा, है ना? अब डी का 40% BCA है, इसका मतलब 60% बीकॉम होगा। ये जो परसेंटेज दी है ना, ये BCA की दी है। अब 30% BCA है यानी 70% बीकॉम।
बस ऐसे निकाल लो। अब सी में पहले तो मेल में चलो, और इसका कितना निकाला, 7 7 49, 49 वैल्यू आ गई बीकॉम की। और डी में चलो, इसका निकालना है 16 6 96, ये आ गया 96। बढ़िया। अब सी और डी में चलो, मेल फीमेल में कितना है, 60% और 80% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट का कॉलेज सी एन डी आर, इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू है। स- पहले आपको सब ऐड करना है तो चुपचाप नीचे लिखते चलो। 96, ठीक है। अब 60% निकालो सी का, 6 3 18, और 80% निकालो डी का, 8 चौक 32। सबको जोड़ दो, 8 2 10 19 20 25, दो कैरी, 9 4 2 8, 9 18 19 20 21। कुछ तो गड़बड़ है। 9 और 1 10, 4 5 6 3 9, 195। ठीक है, 195, ठीक है। आपको जैसे मन हो आप वैसे ऐड कर सकते हो, बस ऐड में इशू था। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? केवल आपको बीकॉम निकालना था, आप बीसीए पे काम क्यों करोगे? 30% 40% क्यों निकालोगे? आपको 30% 40% नहीं निकालना है, आपको 70% और 60% निकालना है। बीसीए का नहीं निकालना है, हमें बीकॉम पे काम करना है, क्योंकि स्टूडेंट स्टडिंग बीसीए एंड स्टडिंग बीकॉम, बीकॉम के बारे में बात की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो सब्सक्राइब करना चाहिए आपको, उसके बाद इस पर आना चाहिए। अगर सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं तो लाइक करिए। अगर कर चुका है तो आपने सब्सक्रिप्शन कर दिया है तो आप लाइक करें, और इसका स्क्रीनशॉट लें, इंग्लिश वाले, और बनाना शुरू करें। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू करें। अगर जब आपसे ना बने, कोई इश्यू आए, उसके बाद आप आइएगा, किसमें, यहाँ पर, जब हम बनाएंगे। अच्छा, मैंने देखा है ये जो है, कई उसमें क्या कर दिया ये यहाँ कहीं ब्लैक आ तो नहीं गया? आंसर के ना, स्टॉप शेयर करूंगी मैं, इसको मिनिमाइज करेंगे। नो 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 नो, यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम वर्कप्लेस व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग। एक सेकेंड। ठीक है, ये ठीक है, बनाते हैं इसे। नंबर ऑफ अ प्लेयर participating in a only chess to only Ludo are in a ratio 2:1, and the number of a person participating in a only carom, ये ओनली ओनली आ रहा है तो ये क्या वेन डायग्राम है? ठीक है, तो आम, पहले नंबर ऑफ पार्ट कुछ रह गया है क्या? क्या क्या, नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेट इन द चेस टू ओनली लूडो आर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इन द ओनली कैरम मोर देन नंबर ऑफ, पहले तो चेस है, लूडो है, कैरम है, और मोर देन नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इन द चेस और लूडो कैरम, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट बोथ कैरम तो लूडो नंबर, कैरम चेस और लूडो ही हो रहा है ना, तीन ही है। ठीक है, इसे हम दे देते हैं चेस, इसको हम दे देते हैं कैरम, और इसको हम दे देते हैं लूडो। नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेट ओनली चेस टू ओनली लूडो। चेस और लूडो का क्या है रेशियो? 2 रेशियो, अगर ये 2x है तो ये x है। एंड द नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन ओनली कैरम
10 मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन हु प्लेड ओनली लूडो। लूडो से 10 ज्यादा है, यानी ये x+10 है। नंबर ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन बोथ चेस एंड लूडो, बोथ चेस एंड लूडो यानी ये, but not carom, is a 50% of the number of a person participating in only carom। कैरम का 50% है यहाँ। तो आप क्या लिखोगे? x+10/2। 50% मतलब क्या होता है? 1/2। ठीक है। 50%, 50 है, परसेंट है, परसेंटेज को हटाओगे उसकी जगह आ जाएगा 1/100। यहाँ आ जाएगा 50, तो 100 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 50% का मतलब होता है आधा। मम्मी मुझे 50% रोटी दे दो, मतलब आधी दे दो। नंबर ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ बोथ कैरम एंड लूडो, कैरम एंड लूडो यानी ये, बट नॉट चेस, इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ बोथ चेस एंड कैरम यानी ये, बट नॉट लूडो। ओके ओके ओके। इससे ये, अगर यहाँ y है तो यहाँ y+3 होगा। फिर से पढ़ लेते हैं इसे। नंबर ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ बोथ कैरम एंड लूडो, बट नॉट चेस, इज अ 3 मोर देन, हाँ ठीक है, 3 मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन बोथ चेस एंड द कैरम, बट नॉट लूडो। ठीक है। नंबर ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ बोथ चेस एंड द कैरम यानी y, है ना? चेस कैरम तो यही है, y, but not Ludo, is 75% of the number of a person participating both chess and the Ludo, but not carom। चेस और लूडो, चेस इसका, इसका कितना 75% है। x+10/2 का 75% है। यहाँ से एक्स वाई का रेशियो वो बन जाएगी एक इक्वेशन। 25×75, 25×4 = 100, 4×2 = 8, 8y = 3x+30। ठीक है। नंबर ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द थ्री इन 10। अच्छा, सब मिलाकर जो है वैल्यू आ गई 10। नंबर ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग ओनली इन अ कैरम इज 40, ये वैल्यू 40 है। हम्म, ये जो आ गया वो आ गया 40। x+10 40 है। ठीक है। तो 10 कम कर दोगे तो क्या बचेगा? 30। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। x की वैल्यू आ गई 30। तो ये हो जाएगा 60 है। 3×2 = 6, 60। ठीक है। ये कितना होगा? इसका आधा है ना, इसका आधा, तो 20। यहां तक तो सही है, अब बाई निकालना पड़ेगा। 8 बाई, ये कितना है? 3×3 = 9, 90 +30 कितना हो जाएगा? 120। 8 × 8 = 8×5 = 40। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। और तो y+3 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। पूरी वैल्यू निकल चुकी है हमारी। अब आगे बढ़ेंगे हम। बताओ। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सेकंड रुकिए।
हम्म। 60 40 30। 60 40 30। 20 15 18। 20 15 18 10, बिल्कुल ठीक है, चलो ऐसा देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग ओनली कैरम 40 एंड द नंबर ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ बोथ चेस एंड द लूडो। चेस और लूडो यानी 20। इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 20। तीनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का यानी 10। लूडो और कैरम दोनों में भाग लेने वाले लूडो 18, लेकिन शतरंज में नहीं। हाँ। व्यक्तियों का अनुपात क्या है? 10 18। 5 9। ये क्या है? इफ द नंबर ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ बोथ लूडो एंड कैरम। लूडो और कैरम ये है जी। लूडो और कैरम है ये, इन दोनों का बोल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो अच्छा थोड़ा सा गेम खेलते हैं। अगर मैं बोलूं ऑल पर्सन कहाँ पर है, सब, जो सब है वो ये गेम खेल रहे हैं। ये कैरम भी खेल रहे हैं, चेस भी खेल रहे हैं और लूडो भी खेल रहे हैं। ठीक है। और जो ये वाला एरिया है ये क्या है? वो सिर्फ वो है जो लूडो और चेस खेल रहे हैं, मगर कैरम नहीं खेल रहे हैं। इस वाले को आप ऐसा बोल सकते हो, चेस और लूडो तो है मगर कैरम नहीं है। ठीक। अगर आप इस वाले एरिया की बात करो तो ये चेस और कैरम वाला एरिया है, बट लूडो नहीं। अगर आप इस वाले एरिया की बात करो, यहां से ये वाला एरिया है पूरा, ये पूरा एरिया, ये ये क्या है? चेस और कैरम, आई मीन लूडो और कैरम, मगर चेस नहीं। ठीक। ओनली का जब बात आएगी तो आप सिर्फ इस वाले एरिया को देखोगे, इसको, सिर्फ इसको। मैंने वेन डायग्राम पे बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया है, आप जाकर वेन डायग्राम की सीरीज बनाए रखी है पूरी। पर्टिकुलरली उसमें वेन डायग्राम के ही पजल्स हैं, आई मीन डीआई हैं, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। क्या था, इसको पढ़ते हैं अब। इफ द नंबर ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ बोथ लूडो एंड कैरम बट नॉट चेस। लूडो और कैरम यानी 18 इंक्रीज बाय वाई, ये भैया वाई से इंक्रीज हो गए, y%। ठीक। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ बोथ लूडो एंड द कैरम 18 बट नॉट चेस is to the number of a person participating in only लूडो। ओनली लूडो कहाँ है? 30। क्या है? 4:5 है। 4:5 है। ठीक है भैया। आ, देखो अब क्या है ना, ये यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 18 + y% लिखोगे, है ना, क्योंकि अब ये बढ़ चुका है ना। तो 30 जो है वो 5 की वैल्यू है, आपको 4 निकालना है। 5 6 का 30, 6 चौक 24। 24। 24 आ गया। और 18 तो 20 6। क्या हो रहा है ये? 1 सेकेंड, जो अब ये निकालना है ना। अब ये जो 6 है वो 18 का कितना परसेंट है, ये भी निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ परसेंटेज में वैल्यू देखो, अगर आप बोलो तो 18 + 6 हो चुका है, 24 हो गई है वैल्यू। मगर ये जो 6 है वो 18 का कितना परसेंट है पूछा है, y% बढ़ गया है। ठीक है। तो 6 × 18 यानी 100/3 को आप क्या लिखते हो? 33.33%। अच्छा था ये क्वेश्चन। बात समझ में आई? 6 बड़ा है ये पता चल गया है। जो अगर परसेंटेज के अलावा कोई बोला होता कि बाई इंक्रीमेंट हुआ है तो आप 6 लिख देते, मगर इसने बोला है 22% इंक्रीमेंट हुआ है।
छह जो हुआ है वो 18 का कितना परसेंट है? आपको परसेंटेज में आंसर देना है, ठीक है। और परसेंटेज में आंसर देने के लिए क्या करोगे आप? छ 18 का कितना परसेंट है, ये ऐसे निकालोगे। शतरंज और लूडो दोनों में भाग लेने वाले, शतरंज और लूडो 20, लेकिन कैरम में भाग लेने वाले नहीं, ठीक है। केवल शतरंज में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? केवल शतरंज 60, 1/3 × 100 कितना होता है ये? 33.33। Find the total number of person who participating in only chess, only ludo, only कैरम। only वाले ये और ये, 6 4 10 130, ठीक है। 60 + 40 + 30 यानी 130। अब आपको सब्सक्राइब करना है, थोड़ा टाइम ले लो आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए, मगर करना तो है। सब्सक्रिप्शन मानो एकदम रुक से गए हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उससे क्या होगा, आपको बहुत रिलीफ होगा। और पूरा स्क्रीनशॉट लेकर खुद से ट्राई करना शुरू कर दो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का पूरा परफेक्टली चार्ट दिया हुआ है। एक बार हम यहाँ से पढ़कर ओवरव्यू ले लेते हैं। द पाई चार्ट गिवन below shown the percentage distribution of the total number of employee across 5 different departments in two companies denoted as a company M and company N. Table given below shows the ratio of a number of employee working in the 5 department from the company M compared to the company N। देखो कुछ नहीं दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कंपनी ये है। ये जो डेटा दिया रखा है वो दे रखा है M+N बोध का। बट यहाँ पर M+N का क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है, ठीक। यहाँ पे क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है M और N का। बस ये है हमारी डीआई। इसको हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहला अपना डेटा निकाल लेंगे, क्योंकि बिना डेटा निकाले काम नहीं बनेगा। जब आप एग्जाम में होंगे और इसको फर्स्ट टाइम देखोगे तो भैया आपको देखो यार, टोटल वैल्यू तो गिवन नहीं है, क्या करें। कई मिनट आपका इसमें चला जाएगा, टोटल वैल्यू यहाँ दी है, कैसे निकालोगे इसे? हमेशा याद रखो, अगर कोई सर्कल है तो वो ऑलवेज 360, आई मीन अगर डिग्री में है, अगर वैल्यू डिग्री में दी है तो वो ऑलवेज 360 डिग्री होगा। मगर अगर वो परसेंटेज, देखो यहाँ पे सब परसेंटेज में है, तो हमेशा याद रखो वो 100% होगा। इनको जोड़ो, ये दोनों कितने बने? 30। इनको जोड़ो, ये दोनों बने 48। 8 4 3 यानी यहां तक, ये तो पूरा ये वाला सर्कल यहां से यहां तक 78 हो चुका है। तो ये कितना बचा होगा 100 करने के लिए? 22। कुल मिला के ये जो वैल्यू है वो 22% की है, ठीक है। हाँ जी, बात समझ में आई। आपने इन दोनों को जोड़ा, ये आ गया 30। आपने इन दोनों को जोड़ा, ये आ गया 48। इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 78। यहां से लेके यहां तक का पूरा डेटा, ये जो पूरा डेटा है, ये कितना आ गया है? ये आ गया है 78%। तो इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ 22% जोड़ना पड़ेगा। तो ये 22 की वैल्यू है। रियल वैल्यू हमेशा आप ऊपर लिखो, और जो परसेंटेज की वैल्यू उसे हमेशा नीचे रखो। इससे क्या होगा, 1% निकल के आ जाएगा। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, और 250। 250 जो वैल्यू आई है वो आई है 1% की, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 250। पूरा निकल जाएगा। X Y Z। ये है M+N। यहाँ लिखा जाएगा M, यहाँ लिखा जाएगा M।
अब 1% की वैल्यू 250 है, अब इसको होगा 25 150, 15 कैरी ऊपर, 25 से कम 25, 5 30 40, तो ये आ गया 4000। ठीक, ऐसे ही आप इसको निकालो। देखो 16% 4000 है, तो 14% निकालने के लिए आपको 2% कम करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट में इधर क्यों वैसे सर्कल में हमेशा ऐसे क्लॉक वाइज चलोगे तो ज्यादा बेहतर है ना। क्लॉक वाइज के लिए पहले 28% निकालो। 28% कुल मिला के 30, चलो 25 अट्ठे 200, 20 कैरी, 25 दूनी 50, 60 70, 7000 ये आ गया। ये तो है ही। ये कितना है? 20%, 20%, 25 दूनी 50, 5000। और अब ये देखो, इसके लिए मैं बोल रही थी 16% हमें आ चुका है 4000, तो इसमें से 2000 कम, आई मीन 2% कम कर दो। 2% की वैल्यू कितनी होगी? 500। इसमें से 2% कम करो, 3500। ठीक, पूरा डेटा आ गया हमारे पास। जैसा मानो वैसा निकालो, आपकी इच्छा है। अब देखो क्या बोला है। इन दोनों ने ये रेशियो दे दिया है। 4000 की वैल्यू ये है टोटल वैल्यू। ठीक, रियल टोटल को ऊपर लिखोगे और रेशियो के टोटल को हमेशा नीचे लिखोगे। रेशियो का टोटल करो, 5 और 3 8। और क्या निकालना है आपको? 5। पहले 5 निकालना है। 5 से क्या हो जाएगा? m की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर लिख देंगे। फिर इसी को मल्टीप्लाई करके हम 3 लिख देंगे तो यहाँ आ जाएगा। 8 पंजे 40। ठीक, पचम 25, 25 ये आ गई। एक काम करो, ये निकालो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ऐसे भी आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1500। 7000 किसकी वैल्यू है? 4 3 7 लो। 7000 7 की वैल्यू है, यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1000। एक की वैल्यू 1000 है, तो तीन की वैल्यू 3000, चार की वैल्यू 4000, 5 6 5 11 आई। हाँ ये तो है ही 11। 55,000 की वैल्यू कितनी है? 11। तो 11 पंजे 55, 500। और पचम 25, 2500 इधर आ जाएगा। 5 6 30, 3000 इधर आ जाएगा। 3 2 5, 5000 की वैल्यू 5 है, यानी एक की वैल्यू 1000, तीन की वैल्यू 3000, दो की वैल्यू 2000। ठीक है, ठीक है। देखो, हम यहाँ मेंस का काम पढ़ रहे हैं। मेंस का पढ़ते समय मैं आपको परसेंटेज निकालना नहीं सिखा सकती, रेशियो कैसे निकालते हैं ये नहीं सिखा सकती। हमें यहाँ सीखना है डीआई को सॉल्व कैसे किया जाएगा। और बड़ी लेवल की डीआई, देखो दो चार्ट हैं, और दो चार्ट है, कभी कभी हलवा चार्ट हो जाते हैं वो प्री लेवल में। ये हलवा चार्ट भी नहीं है, आपको निकालना है डेटा अच्छा खासा। ठीक है, अब क्या ये क्या है? 9 5 13, इसकी वैल्यू 35। 35 की वैल्यू कितनी है? 9 5 14, 14। निकालना कितना है? 9। 14 2 जा 28, बचा कितना? 5 2 7 70, 14 5 जा 70। और 25 निमा, 25 अट्ठे 200, 225, 225। ठीक है, अब यहाँ से निकालना क्या है आपको? अब इसको हटा दो, 5 लिख दो। 25 पंजे 125। चलो जी, पूरा हमारा डेटा आ चुका है। अब हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों को होप की समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालकर आप बता सकते हैं कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओ, 1 सेकेंड, मैंने कहाँ लिख गया है? हाँ जी, ये आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। चलिए इसको देखते हैं। हम्म, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन डिपार्टमेंट वाई एंड ए टुगेदर फ्रॉम कंपनी एन? एन का क्या निकालना है? वाई और ए। 6 4 2 6000। और एंड द हु वर्क इन अ जेड एंड बी टुगेदर इन एम। जेड एंड बी 25,
5 7 4, 4 7 5, ठीक है। इनका रेशियो निकालना है। 42, 25 से काटो। 25, 25 दूनी 50, 50 कितना 10, 25 चौक 100, ये आंसर। ठीक है। कंपनी एम से विभाग ए और बी। एम से ए और बी, 3 2 5, 5 2 5 0, ठीक है। और एन से एक्स वाई, एन से एक्स वाई 5 5। अच्छा, काम करने वाले कर्मचारी की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक और कम है। तो ये तो इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको तो बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है। मगर इसको इसमें से माइनस करो, कितना आएगा 250। ये तो है कुछ ही नहीं है, 5,000 से तो 5,000 उड़ गए। 500 में से 250 गए, 250 आ गए। मल्टीप्लाई बाय 100। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 11 चौक 44, 4। देखो अगर 4 दो बार होता तो मैं आगे बढ़ती, एक बार ही 4 है तो क्या आगे बढ़ना। ठीक है, 4.54। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क एक्स एंड बी टुगेदर इन एन, एक्स बी, एक्स और बी। बी कहाँ गया बता रहा, एन में निकालना है। एक्स और बी कितना है, 5 2 7 5, और वाई और ए टुगेदर एम। डिफरेंस निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। वाई और ए, वाई और ए, 3 3 6, इन दोनों का डिफरेंस 750। पूरे 3,000 जाएंगे तो 3,000 बचेगा, तो यहाँ पे 250 और ऐड करेंगे। 3,250। पी से विभाग जेड। पी, अच्छा पी कुछ है नहीं, पी एक अलग आएगा, तो फिर क्या है। जेड और ए के बारे में बात कर रहा है, काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में एम से 35% और 20% अधिक है। एम का जेड में जाओ, एम का जेड और एम का ए। इसका कितना निकाला, 35%। 35% कैसे निकालोगे, 250, 2,000 है, 25 या 75, 750 और 125, 5 7 8, 875 और कर दो। 5 7 8 2 10 13, 33 75 यहाँ आ गया। अब ये बोल रहा है ए से कितना, 20%, इसका 20% कितना होगा, 600। यहाँ जाएगा 360, 3,600। तो क्या बोल रहा है, तो जेड और ए वे कंपनी पी में काम कर, कुल निकालना है। 3 6 5 7 9 6, 6 9 7 5, 6 9 7 5, ये है ना, 6 9 7 5, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये क्या है भाई, इधर नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन अ के एन एल फ्रॉम कंपनी एन। के एल, अच्छा के एल, और एक और अलग चीज आ गई। एन के बारे में बोल रहा है, 30% एंड 20% लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्कड इन एक्स एंड ए। देखो पहले इधर एक्स में जाओ और इधर जाओ ए में, ठीक। 30% और 20% लेस, इसका 30% बनती है 45। 450 कम करना है इसमें, तो कितना बचा, 1,050। Government of tax in the from the company and then find then find the our total employee who worked in a debt के, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका कितना है, 20%, इसका 20% कितना होगा, 400। तो बचेगा कितना, 1,600। इसका निकालना क्या है, बस एवरेज निकालना है इन दोनों का। डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 13 25। पहले दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज निकल आएगा। एवरेज तो मैं नहीं बताऊंगी आपको कि ये कैसे निकलता है, ठीक है। अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है तो आप मेरे प्री के क्लास में जा सकते हैं, हमने बहुत सारे
आई मीन डीआई को एकदम बेसिक लेवल से सीखा है। आप वहां जाइए, आप लिखिए प्री लेवल से, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्रीलिम्स में जाकर देख सकते हैं कि कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना अगर नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर कर जाएं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम वीडियो अपडेट कर देंगे। बाय। हैव अ ग्रेट डे।